जब पत्नी हो गई प्रेग्नेंट तो सास के साथ संबंध बनाने लगा दामाद। ये एक सच्ची घटना से आधारित ये कहानी मैं आप लोगों के बीच सुनाने जा रहा हूँ। सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी आपको लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन ये सच्ची घटना पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ये घटना आई है। सहारनपुर में एक महिला होती है जिसका नाम होता है नंदिनी। इसका परिवार पहले से ही टूट चुका था, बिखर चुका था। अब इनके पास पति भी नहीं था, पति का भी बहुत दिन पहले डेथ हो चुका था। अब इनके परिवार में बस दो ही लोग थे, एक नंदिनी थी और एक नंदिनी की लड़की थी जिसका नाम होता है श्वेता। अब दो ही लोग अपना घर चला रहे थे। श्वेता के शादी की चिंता श्वेता की माँ नंदिनी को सताती जा रही थी। उसको चिंता होने लगी थी कि उसकी बेटी की शादी कब और कैसे होगी। नंदिनी अपनी लड़की श्वेता के लिए लड़के की तलाश करने लगी और तलाश करते करते उसको अपने गांव से 11 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ा। उस गांव में एक लड़का मिला उसको, जो लड़का बहुत ही सुंदर था, स्मार्ट था, देखने में बहुत हैंडसम था। उस लड़के से अपनी बेटी श्वेता की शादी तय कर देती है। कुछ दिन बाद ये शादी हो जाती है और अच्छे से सब निपट जाता है। लेकिन नंदिनी के घर में कोई लड़का नहीं था, एक ही लड़की थी श्वेता। तो वो नंदिनी सोचने लगी कि अपने दामाद को मैं अपने घर पे ही रख लेती हूँ, बेटा जैसे बना के रखूँगी। नंदिनी ये बात अपनी बेटी श्वेता से बताती है तो श्वेता अपने पति से कहती है कि माँ ने ऐसे ऐसे कह रही थी कि आपको यहीं पे रहना है, अब हमारे साथ ही रहना है, घर जमाई बनकर। श्वेता का पति जो होता है उसका नाम होता है अंकित। अंकित को जब ये बात पता चलता है तो अंकित कहता है, ये बात मैं अपने माता पिता से पूछ कर ही बताऊंगा कि मुझे यहाँ घर जमाई बन के रहना है या मुझे अपने घर पे रहना है। और वो लड़का अपने घर फ़ोन करता है और पूछता है तो उसके माँ बाप कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू वहाँ भी रह सकता है, वैसे भी तुम्हारे सासू माँ के पास कोई है नहीं देखने वाला, तो तुम वहीं पे रह लो। आखिरकार वहाँ का जो भी है प्रॉपर्टी वो सब तुम्हारी ही हो जाएगी। इतना बात पूछने के बाद अंकित श्वेता से कहता है कि ठीक है, मम्मी पापा भी कह रहे हैं कि वहीं पे रह लो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं रह लेता हूँ यहीं पे। और वो अंकित वहीं पे उस दिन से रहने लगता है। एक दिन रात को ये सब लोग खाना खा लेते हैं। नंदिनी, श्वेता और श्वेता का पति नंदिनी का दामाद जो होता है अंकित, ये तीनों लोग खा पी करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। नंदिनी का एक अलग रूम था और श्वेता का जो पति था अंकित, इन दोनों का तो एक ही रूम था, एक ही रूम में सोते थे। लेकिन जब ये सोने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद श्वेता के रूम से आवाज़ें आने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो नंदिनी सुनती है कि उसकी बेटी चिल्ला रही है और इस बात को सुन करके वो नंदिनी सोचने लगती है कि चलो उसकी बेटी अभी नई नवेली है तो संबंध बना रहे होंगे तो शायद उसको दर्द हो रहा होगा, इसलिए वो रो रही है। और इतना समझ करके वो सो जाती है। लेकिन अगले दिन फिर से वैसे ही शोर होने लगता है। दरअसल बात ये था कि जो ये अंकित था, ये अपनी पत्नी के साथ रात को ऐसे टूट पड़ता था जैसे कि कभी इसको मिला ही नहीं है। उसकी पत्नी श्वेता चिल्लाती रहती थी और ये संबंध बनाता रहता था। इसको ज़रा सा भी उस पर दया नहीं आता था और ये अपना मनमानी करता रहता था। लेकिन सुबह होते ही नंदिनी अपनी बेटी श्वेता से पूछती है कि 2 दिन से मैं सुन रही हूँ तुम रात को रोती हो, ऐसी क्या बात होती है कि तुम रोज़ रात को रोती हो। तो श्वेता कहती है कि ये जो आपका दामाद है, मेरा पति अंकित, ये मुझ पे ऐसे टूट पड़ता है जैसे कि सांड की तरह। इसको कभी खाना भोजन नहीं मिला है, इस तरह से मेरे ऊपर टूट पड़ता है और मेरा एक भी नहीं सुनता है और ये अपनी मनमानी करता जाता है। और ये चीज़ मैंने कभी कुंवारे में की ही नहीं, तो मुझे दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तो मैं रोती हूँ और इनको मनाती हूँ तो ये मानते नहीं हैं। फिर श्वेता की मम्मी
नंदिनी कहती है श्वेता से कि जाने दो, कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, वो संभल जाएगा, अभी नया नवेला है तो उसको ज़रा सा मनाना बहुत मुश्किल है, उसको मनाना तो वो खुद ही अपने आप संभल जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद उस श्वेता के पेट में बच्चा ठहर जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इस बात को जान करके श्वेता अपने पति अंकित को मनाने लगती है, कहती है कि अब ये काम छोड़ दो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। डॉक्टर ने मना किया है कि अब ये वाला काम नहीं करना है, संबंध नहीं बनाना है कुछ दिन। लेकिन ये जो अंकित होता है ये मानने वाला लड़का नहीं था, ये ज़बरदस्ती करता ही रहता था। अभी भी अंकित श्वेता की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो डेली संबंध बनाता रहता था। और ये बात श्वेता फिर से अपनी मम्मी नंदिनी से कहती है। तो नंदिनी कहती है कि कोई बात नहीं, आज की रात अगर दामाद जी उधर जाते हैं बाहर तो तुम दरवाज़ा बंद करके सो जाना, वो आएंगे तो हो सकता है दरवाजे ठकठकाएंगे लेकिन तुम खोलना मत और वो बरामदे में ही सो जाएंगे, इस तरह से तुम बचती रहोगी। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। रात को खा पी करके जब अंकित गांव में थोड़ा सा टहलने गया तब तक इधर श्वेता अपनी दरवाजे बंद करके रूम में सो जाती है। और उसके बाद अंकित आता है तो दरवाजे ठकठकाता है, खोलने को चिल्लाता है लेकिन वो खोलती नहीं है। फिर ये खोलने को चिल्ला चिल्ला करके थक जाता है। और उस दिन अंकित शराब पी रखा था। दरवाजे जब नहीं खुला तो ये इधर उधर घूमने लगा घर के अंदर ही और दूसरे रूम के पास गया जिसमें उसके सासू माँ सो रही थी। इसको दारू के नशे में इसको पता ही नहीं चला और उसमें दरवाजे खोल करके उस रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ जाता है। उसके सासू माँ सोई होती है, उसके पास लेट जाता है आराम से और उसको छेड़छाड़ करने लगता है। इसको पता ही नहीं था कि ये उसकी सासू माँ है। उसकी सासू माँ नंदिनी को भी नींद आ गई थी, वो भी सो रही थी। उसको भी पता नहीं था कि उसके कमरे में कोई अंदर घुस चुका है। लेकिन ये अंकित उसके साथ संबंध बनाने शुरू कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो वो डर गई लेकिन वो चिल्ला नहीं पाई। वो सोचने लगी कि अगर मैं चिल्लाती हूँ तो मेरी बेटी और मेरे दामाद से झगड़ा हो जाएगा और शायद हो सकता है मेरी बेटी जाने अनजाने में अपनी जान ना गंवा दे। इसलिए करके वो चुपचाप रही और अंकित उसके साथ संबंध बनाता रहा। अपनी सासू माँ के साथ संबंध बनाने के बाद अंकित अपनी सासू माँ के बिस्तर पे ही सो जाता है। उसको वहीं पे नींद आ जाती है और नंदिनी उसकी सासू माँ जो होती है वहाँ से उठ कर के बरामदे में आके सो जाती है ताकि उसकी बेटी को कुछ पता ना चले। सुबह श्वेता उठती है तो देखती है उसकी मम्मी बरामदे में सो रही है और अंकित उसके मम्मी के रूम में सो रहा था। इस बात को उसको बिल्कुल पता भी नहीं हुआ कि रात में क्या हुआ था। फिर अगली रात भी वैसे ही हुआ। श्वेता खा करके दरवाजे बंद करके सो गई। वो सोच रही थी कि मैं ऐसे करती हूँ तो मेरा पति आराम से सो जाता है, लेकिन वो आराम से सोता कहाँ था, वो तो अपने सासू माँ के साथ संबंध बनाने लगता था। वैसे ही सो जाती है श्वेता और अंकित फिर से शराब पीकर आया और अपनी सासू माँ के साथ संबंध बनाने लगा। उसकी सासू माँ उस दिन मना करने लगी, कहने लगी कि तुम मेरे दामाद हो, ऐसे मत करो। लेकिन ये नशे में था, डेली नशे में आता ही था और ये कहने लगा कि कोई बात नहीं, आराम से सोए रहो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब ये सास और दामाद दोनों आपस में बातें कर रहे थे, कभी ज़ोर ज़ोर से भी बोलने लगते थे, तभी पड़ोसी के घर में आवाज़ जाती है और पड़ोसी उठ कर के झांकने लगते हैं खिड़की से। देखते हैं तो सास और दामाद दोनों संबंध बना रहे होते हैं और इस बात को वो लोग अपने मोबाइल कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और अगले दिन नंदिनी को वो लोग दिखाते हैं। कहते हैं कि देखो तुम अपने दामाद के साथ क्या कर रही थी रात को, अगर हमें भी नहीं ऐसे करने दोगी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, चारों तरफ हर लोगों को गांव में दिखा दूंगा। और इतना बात सुनते ही नंदिनी डर जाती है, घबरा जाती है और कहती है कि जो करना है कर लेना मेरे साथ, लेकिन इस बात को गांव में कभी मत फैलाना और ना ही मेरी बेटी को श्वेता को कभी पता चलना चाहिए, नहीं तो अगर उससे पता चल जाता है तो अपनी जान गंवा देगी। तो ये नंदिनी के जो पड़ोसी थे ये कहने लगे कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, बताओ कहाँ पे मिलोगी। तो नंदिनी कहती है मैं कहाँ पे बताऊँ, मेरे छत पे ही आ जाना, वहीं पे संबंध बना लेंगे, फिर तुम चले जाना। और रात को नंदिनी छत पे जाती है और पड़ोसी भी आते हैं और वहाँ पे संबंध बनाने लगते हैं। तभी आधी रात को ये अंकित शराब पी कर आता है
और ढूंढते ढूंढते छत पे जाता है तो देखता है वो संबंध बना रही होती है किसी और के साथ। और इस बात को देख कर के अंकित पूरा गुस्सा हो जाता है और जो पड़ोसी आए थे उनको पीछे से ही ईंट उठाकर सिर पे मार देता है और पड़ोसी जो होते हैं वो मर जाता है। उसके बाद अंकित अपनी सासू माँ नंदिनी से कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि जो रात को तुमने किया था मेरे साथ उसका ये लोग वीडियो बनाए हैं और इसीलिए ये कह रहे थे कि इनके साथ भी करना है, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे, इसलिए मुझे मजबूरी में इनके साथ संबंध बनाना पड़ा। इस बात को लेकर के वो थोड़ा सा शांत हो जाता है अंकित और कहने लगता है कि अब इस लाश को हम कहाँ पे फेंके। तो उसकी सासू माँ कहती है कि जल्दी से इसे ले जा करके नाले में फेंक के आ जाओ, अभी तो रात हुई है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर उस लाश को ले करके अंकित ले जाता है नाले में फेंकने। तभी एक सिपाही रास्ते से जा रहा था, उस लाश को फेंकते हुए देख लेता है और अंकित गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद अंकित को थाने ले जाया जाता है, उससे पूछताछ होती है। तो उसके साथ साथ उसके सासू माँ और भी उनके जो पड़ोसी थे उनको भी पकड़ा जाता है। सबसे पूछताछ करने के बाद ये जो अंकित होता है अकेला दोषी यही साबित होता है और इसी को सज़ा होती है। बाकी सबको छोड़ दिया जाता है क्योंकि शुरू इसी ने किया था, गलत कदम इसी ने उठाया था, अपनी सास के साथ संबंध बनाया था। तो इस कहानी से आप लोग सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरी है। तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसे घटनाओं से बच के रहिए और ख़ुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। और जाते जाते मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भगवान आपके भला करेगा, ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी मेरे चैनल पे आते हैं उनके साथ ऐसी ऐसी घटना कभी ना घटे, वो हमेशा बच के रहे और हमेशा खुश रहें, अपने जीवन में मस्त रहें।